हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीडीपी कॉन्सेप्ट के दूसरे पार्ट को। इससे पहले हमने जाना था जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है और इसके बारे में हमने डिटेल से बात की। आइए थोड़ा सा हम फिर से जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी टोटल कॉस्ट होती है, मतलब टोटल मनी वैल्यू जो एक देश की सीमा के अंतर्गत जो टोटल प्रोडक्ट है, जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसके टोटल वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइए एनएनपी की। एनएनपी नेशनल प्रोडक्ट इनकम। इसमें क्या करेंगे हम, एनपी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ज्यादा ना बात करते हुए आगे हम सीधा चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक क्या है कि कम्यूटेशन यानी कैलकुलेशन ऑफ एनडीपी। एनडीपी या कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एनडीपी होता क्या है। एनडीपी का मतलब है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो है इसमें हम क्या करते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें when production on fixed capital used in production of goods and services is deducted from GDP of a country we get net domestic product। यानी कि जीडीपी में से जीडीपी जो होती है ग्रॉस जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक देश की सीमा के अंदर एक साल के दौरान प्रोडक्ट की गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं, तो उसकी जो टोटल कीमत है उसमें से अगर डेप्रिसिएशन घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट, जिन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, फर्नीचर एटसेट्रा का यूज किया गया, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसको हम टोटल जीडीपी में से माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, अब एनडीपी को हम टू टाइप से कैलकुलेट करते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ एनडीपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सेकंड वन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक, अब हम बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो लागत लगी है, जो कॉस्ट लगी है, जो टोटल उसमें जो खर्चा आया है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो खर्चा आया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको इसमें हम शामिल करेंगे। यानी आइए देख लेते हैं। इट इज रेफर टू it is referred to the total value of earnings received by all factors of production in the form of wages, profits, rent, interest, etc. within the domestic territory of country during a year। यानी एक साल के तहत जितनी भी हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया उसमें क्या कॉस्ट आई, उस कॉस्ट को इसमें सम्मिलित करेंगे। यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का फार्मूला है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी जो मार्केट प्राइस पे जो जितनी एनडीपी है उसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को, वो सॉरी उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। अगर कोई सब्सिडी है, कोई सब्सिडी वगैरह हमें गवर्नमेंट मतलब आउटसाइड से प्राप्त हुई है या हमने आउटसाइड ऑफ कंट्री को दी है, तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस होगा वो हम सब्सिडी को यहाँ पर प्लस कर लेंगे। और जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, उसको हम माइनस कर लेंगे। सेकेंड वन दोस्तों, नेट डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है, इट इज इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल के अंतर्गत, एक साल की दौरान
जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी फाइनल कीमत क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है। यानी हम कह सकते हैं ऑलवेज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज मोर देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सब्सिडी। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया गया है, प्लस किया गया है, और सब्सिडी को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इसमें सब्सिडी को माइनस किया गया है, इसमें और फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया गया है। ठीक है, मेजर इनमें डिफरेंस अगर हम फार्मूले के तौर पे याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी इसका फार्मूला क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या करेंगे हम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी अपोजिट ले लेते हैं। अगर मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो हम फैक्टर कॉस्ट को ले लेंगे प्लस सब्सिडी को ले लेंगे और माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर लेंगे। और जब हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ले लेंगे प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले लेंगे और माइनस सब्सिडी को ले लेंगे। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल, कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होनी चाहिए। जैसे दोस्तों अभी मैंने एक हमने यहाँ पर बोला था, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा गलत हो गया था। जैसा कि हमने बोला था कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज मोर देन फैक्टर कॉस्ट, ये दोस्तों गलत कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं होता है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस बोथ आर शुड बी यानी मस्ट बी इक्वल, यानी इक्वल होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी इट इज रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी जीएनपी, यानी जीएनपी में से जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी कैलकुलेशन करने के दोस्तों तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड। इसके जो जीडीपी कैलकुलेशन के हैं ये दोस्तों थ्री मेथड होते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन के दोस्तों कितने मेथड होते हैं, थ्री मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के। पहला क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड होता है आपका इनकम मेथड। तीसरा होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट वाइज मेथड। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर वाइज मेथड, इनकम वाइज मेथड और प्रोडक्ट वाइज मेथड, ये होते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के तीन मेथड। तो आइए हम पहले जीडीपी पहला मेथड देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर वाइज मेथड। इसमें क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ऑल आर्टिकल्स और एंटाइटीज को ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, टोटल टोटल एक्सपेंसेस को हम ले लेंगे। इसमें जीडीपी कैलकुलेशन करने का फार्मूला क्या है, सीआईजी यानी सी प्लस आई प्लस जी। इसको याद करने का मतलब क्या है, सी प्लस आई प्लस जी यानी सीआईजी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जीडीपी आ गया। यानी अगर हम एक्सपेंडिचर बाईस अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सीआईजी, सीआईजी में हम प्लस कर देंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अब देखिए इसका जो जैसे दोस्तों ये फार्मूला लिखा हुआ है आपका, ये फार्मूला लिखा हुआ है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस
एक्स माइनस एम। इसमें सी क्या है? सी है कंजप्शन माइनस इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू फूड हाउस होल्ड मेडिकल एक्सपेंसेस रेंट एटसेट्रा। ठीक है, यानी इसमें इसमें जो कंजप्शन होगा, इसमें कंजप्शन इंक्लूड्स, इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे हाउस होल्ड फूड मेडिकल, इसको सारे को इसमें ऐड कर लेंगे कि टोटल कंजप्शन क्या है। आई फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल, यानी बिजनेस में कैपिटल को कितना ऐड किया गया है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल। जी, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, यानी गवर्नमेंट के खर्चे क्या है या गवर्नमेंट के खर्चे क्या है। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, इसके बेस पे ये फार्मूला दोस्तों जीडीपी कैलकुलेशन का एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग आपने याद कर लिया होगा। जीडीपी इज इक्वल टू सी आई जी, ब्रैकेट में सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं केस स्टडीज। ये आपको कुछ आइटम प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें है इंटरेस्ट इनकम 2018-19 की इतनी है। यहाँ पर हम 18-19 का करवाएंगे और 19-20 को आपको खुद करना है। इंटरेस्ट इनकम इतनी है, डेप्रिसिएशन इतनी है, इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो थोड़ा जल्दी दोस्तों हो जाएगा, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अम, अब लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक, एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, इसमें देख लेते हैं। इंटरेस्ट 500 है, डेप्रिसिएशन 700 है, वेजेस 1600 है और ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना है और बिजनेस प्रॉफिट इतना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है। ठीक है, और इसमें रेंटल इनकम इतनी है, रेंटल इनकम 1000 है, एक्सपोर्ट हमारा इतना है। ठीक है, और इम्पोर्ट इतना है, बिजनेस इतना है, और गवर्नमेंट, और इसमें गवर्नमेंट बिजनेस की अगर हम बात करें इसमें, वो हमारा आ रहा है गवर्नमेंट परचेज 3000, हाउस होल्ड कंजप्शन 4000। ठीक है, अब हमें इस पे इस फार्मूले से, जो हमने ये फार्मूला दिया था, ये वाला फार्मूला जो हमने दिया था, ये वाला फार्मूला जो हमने दिया था, इस वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले से जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये आपका ये हो गया ये सारा कुछ। ठीक है, यानी इंटरेस्ट इनकम 500, depreciation 700, just 1600, gross private investment 2000, business profit 4000, indirect business 200 और rental income 1000, rental income 1000, export 3000, import 2500, government purchase 3000, household। ठीक है, आइए आइए देख लेते हैं हम सी, नहीं 2018 का हम ले लेते हैं पहले। सी क्या है? कंजप्शन है। सी क्या है? कंजप्शन है। कंजप्शन, कंजप्शन देखते हैं इसमें क्या है। कंजप्शन, कंजप्शन क्या है इसमें? कंजप्शन 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 क्या है? अब इसमें हम देख लेते हैं कंजप्शन आपका। हाउस होल्ड कंजप्शन कितना है? 4000। यानी जो हमने फार्मूला क्या बोला था, सी प्लस आई प्लस जी, यानी सी हो गया, इन्वेस्ट ये हो गया आपका, ग्रॉस प्राइवेट इनकम चाहे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, ये हो जाएगा 4000 प्लस 2000। जी फॉर क्या होता है? जी फॉर हमने क्या बताया आपको? ग्रॉस, जी फॉर क्या बताया? गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हमारे इसमें क्या है? इसमें देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस क्या है। डायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, बिजनेस प्रॉफिट, क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस?
गवर्नमेंट परचेजिंग, गवर्नमेंट ने परचेज किया तो वो उसकी स्पेंडिंग हुई, उसका खर्चा हुआ, तो 3,000। यानी हमने जो जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर की मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसका हमने फार्मूला क्या बताया था, सी प्लस आई प्लस जी। सी कितना आ जाएगा, कंजप्शन 4,000, हाउस होल्ड कंजप्शन 4,000 प्लस आई, सी प्लस आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट 2,000, 4 प्लस 2,000, 4 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा 6,000 प्लस गवर्नमेंट परचेजिंग स्पेंडिंग मतलब स्पेंडिंग 3,000, 6,000 3,000 9,000, 9,000। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट घटा देंगे कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 में से 2,500 घटा दिया कितना बना 500, यानी 9,500 इसका रिप्लाई आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो प्लीज इसको 2-3 बार कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, जब आप 2-3 बार इसको कोशिश करेंगे तभी फिर ये आपके समझ में आएगा। ओके, ठीक है। यानी इसमें हमने 4 नंबर पॉइंट लिया था, ये देखिए, इधर इधर आइए, इसमें 4 नंबर पॉइंट को लिया था और 4 नंबर पॉइंट को लिया था और 11 नंबर पॉइंट को लिया था, 11 नंबर 4,000 को ले लिया था, 4 नंबर पॉइंट 2,000 ले लिया, 4 तो 6,000 हो गया था और एक्सपेंसेस 9,000 हो गया था और इन दोनों में से माइनस कर लिया था हमने। ठीक है, यानी 8 माइनस 9। ठीक है, यानी इधर हमने कौन कौन सा लिया था 4, यानी सी 11, 4, 11 नंबर कंजप्शन 4, 4 नंबर यानी 11 नंबर और 4 नंबर और प्लस 10 नंबर और 8 में से 9, यानी 11 4 10। ठीक है, आई थिंक ये आपको हमारा ठीक है, आई थिंक ये केस स्टडी आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ना आया हो तो प्लीज इसको वीडियो को बार बार रिकैप करके देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा 950 क्या रहा, ये हमारा 950 दोस्तों क्या रहा हमारा ये हमारा 9 ये हमारा ये बेटा ये दोस्तों ये 950 नहीं आएगा, ये हमारा आ जाएगा 9,500। ठीक है, क्योंकि 4,000 2,000 6,000 3,000 9,000 प्लस 3,000 माइनस 2,500 यानी 9,500 क्या आ जाएगा हमारा जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट एक बार मैं और कंफर्म कर देते हैं कि हमने कौन कौन सा पॉइंट लिया है ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिया था दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सा हमने पॉइंट लिया था इसमें। पहला पॉइंट देखते हैं, इसे स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। इसमें आपने क्या किया था, सबसे पहले 11 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट हमारा कौन सा है कंजप्शन का है, 11 नंबर पॉइंट हमारा कौन सा है हाउस होल्ड कंजप्शन का, हाउस होल्ड कंजप्शन का लिया था 11 नंबर पॉइंट। उसके बाद में हमने 4 नंबर पॉइंट लिया था, इनको ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ऐड किया था, यानी 4,000 प्लस 2,000 6,000 और इधर हमने क्या किया इसको लिया है गवर्नमेंट परचेज को 3,000, यानी 4,000 और 2,000 6,000 प्लस 3,000, इसमें से एक्सपोर्ट में से माइनस कर लिया हमारा क्या था 500, यानी ये हमारा आ गया निकल करके 9,500, 9,500 हमारा क्या आ गया जीडीपी आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन और इनकम वाइज भी इसको हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जीडीपी इज इक्वल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड प्रॉपर्टी इनकम प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। यानी जीडीपी को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय का जो कंपनसेशन है उसको और प्रॉपर्टी इनकम को ऐड कर लेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, यानी एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लस प्रॉपर्टी इनकम प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा जीडीपी आ जाएगा। ठीक है,
प्रॉपर्टी। अब देखिए कंपनसेशन क्या होता है, एम्प्लॉय कंपनसेशन क्या है। एम्प्लॉय कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा आपका, इंक्लूडिंग वेजेज, सैलरीज एंड अदर एम्प्लॉय सप्लीमेंट्स। यानी इसमें अगर हम, क्योंकि हमें इनकम बेस पे वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी को, तो इसमें क्या होगा कि वेजेज को ले लेंगे, सैलरी को ले लेंगे और अदर एम्प्लॉय सप्लीमेंट को ले लेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम में कारपोरेट प्रॉफिट्स, प्रॉपर्टी इनकम, इंटरेस्ट एंड रेंट एटसेट्रा आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है कि जो मतलब हमने जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो फैक्ट्री या फर्म या इंडस्ट्री में जो यूज होता है उसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा, उस डेप्रिसिएशन को यानी आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जीडीपी कैलकुलेशन एट इनकम वाइज। इनकम वाइज अगर हम करेंगे तो उसको हम सिंपल सा करेंगे, एम्प्लॉय का कंपनसेशन प्लस प्रॉपर्टी इनकम प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए दोस्तों हम थोड़ा सा सारांश में जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। मार्केट प्राइस इज द इकोनॉमी प्राइस फॉर विच अ गुड और सर्विसेज इज ऑफर्ड इन द मार्केट। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस इज द इकोनॉमिक प्राइस। मार्केट प्राइस एक इकोनॉमिक प्राइस होता है फॉर विच यानी गुड्स के लिए, और गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट प्राइस इज द इकोनॉमी प्राइस फॉर विच गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इज ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस, यानी जो मार्केट प्लेस पर आम पब्लिक के लिए जिस रेट पर उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीडीपी ऑलवेज कांस्टेंट एट कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, जबकि नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पे। करंट प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस पे। नॉमिनल जीडीपी में भी रियल नहीं है, में बी नॉमिनल जीडीपी में बी more than real GDP. Okay. GDP at market price measures the value of output at the market prices after adjusting the process of indirect expense, indirect taxes and subsidy on the prices। यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है कि जो भी टैक्सेस हैं, जो भी सब्सिडी है, सारे को एडजस्ट करने के बाद में ही फिक्स किया जाता है। GDP at factor cost calculated on the basis of price of factors of the production used in the process of production। यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है किस आधार पर, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उन फैक्टर्स के यूज करने मतलब जिनके माध्यम से हमें प्रोडक्शन तैयार किया गया है, उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है उस पर इसका हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, सो दैट आगे नया वीडियो हम ला सकें। थैंक यू दोस्तों।